आज हम साथ में विपश्यना करेंगे। तो पहले 5 एग्रीगेट्स का कैसा करना है वो देखेंगे। पंचखंड, फिर यहाँ पे रवि अरोरा को लेते हैं एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। फिर अवंती जी जब भी आएगी देन वी विल कंटिन्यू। तो पहला क्या है? रूप। सिंपल टर्म से कहा जाए तो जो आपको एक रिफ्लेक्ट होता है वो रूप होता है। जैसे मैंने कुछ ऐसा देख रहा हूं तो एक रिफ्लेक्शन आ रही है और वो रिफ्लेक्शन का एक शैडो भी आती है, छाया। जिसका छाया आता है वो रूप होता है, जिसका छाया नहीं आती है उसका रूप नहीं होता है। सही बात है। तो अगर आप, जैसे मैं यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, छाया। शैडो। अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट होता है उसका शैडो बनता है। और किस चीज की शैडो बनती है आप बताइए। आप ये मत उत्तर दीजिए रूप का बनता है, मैंने वो उत्तर दे दिया। तो किस चीज से बनता है शैडो? क्या रहेगा तो शैडो आएगा? प्रकाश रहेगा सर तो शैडो बनेगा। हाँ, प्रकाश रहेगा तो शैडो आएगा, सही है। पर प्रकाश रहेगा, पर प्रकाश हर जगह रहता है, शैडो थोड़ी आता है। सन क्या चीज है? मीनाक्षी जी, आप खाना वाना खाया आज? आपका आंसर देख के ऐसा लग रहा है कि आपने खाना नहीं खाया। शैडो आने के लिए क्या चाहिए? अद्वितीय जी सही है। इफ अ लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? रूप चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया रूप का क्या है। अब उल्टा रूप पे आना मतलब नहीं होता। रूप में क्या होता है मैं वो पूछ रहा हूँ। शैडो आने के लिए कुछ ना कुछ सर तो होना चाहिए। हाँ जी। सर गाड़ी होना चाहिए। धातु, पृथ्वी धातु। हाँ, पृथ्वी धातु होनी चाहिए। इसके बिना शैडो नहीं आ सकती। ठीक है, हाँ या ना? या इसमें डाउट है? ठीक है। चाहे मकान है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, शैडो आती है। कौन सा भी ऑब्जेक्ट है वो लास्ट पार्ट पृथ्वी है। तो हम जब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ पृथ्वी धातु है। इसीलिए जब भी कोई मरता है उनको कहते हैं पार्थिव शरीर। पार्थिव का मतलब पृथ्वी वाला, वही रख के जाते हैं। जो आप, तो आप जिस चीज से रो रहे हो वो पृथ्वी धातु है। अभी मुझे बात बताइए, रो सकते हो क्या? पृथ्वी धातु पे कोई रो सकता है?
मैं सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पृथ्वी धातु पे कोई रो सकता है? सर आसक्ति है तो पृथ्वी धाती पे ही रोते हैं ना मरने के बाद में। तो अगर पृथ्वी धातु समझ में आ गया तो हाँ अगर समझ में आया तो फिर नहीं रोएंगे। तो समझ में क्यों नहीं आती? सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें तो समझ में आ रहा है ये धातु है, ये धातु है, लेकिन क्लोज रिलेशन है और रिलेटिव्स है, उनकी डेथ हो रही है तो रोना तो आता ही है। क्यों? अभी अभी जो मेरे साथ हुआ मुझे समझ में आ रहा है, बॉडी भी दिख रही है, मुझे सब पता है ये कोई ईश्वर है, सब समझ में तो एक तरफ से आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तो रो भी रही हूँ। आपका आवाज बहुत ही धीमी हो गया दर्पणा जी। नहीं मैं ये अभी अभी मेरे फैमिली में डेथ हुई ना, मैं जैसे मैं बताया था, हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे पता है कि ये पृथ्वी धातु है, ये धातु से बना शरीर है, नश्वर है, ये मैं सब बुद्धिक तौर पे समझ में आ रहा है, मैं समझ भी पा रही, लेकिन मैं रो भी रही थी ना, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्यों रहे हो, क्यों रोना आता है? वो व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है। तो पृथ्वी धातु थोड़ी दूर जा रहा है। हाँ वो तो सामने ही रखा है, पर फिर भी रोते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों। ये 5 बार क्यों पूछना है, वही रुक मूल पे लेके जाता है। रूट कॉज क्यों? सर उनसे अटैचमेंट रहती है इसलिए आसक्ति होती है, आसक्ति। हाँ, अटैचमेंट आसक्ति रहती है। क्यों? साथ में रहते हैं इतने साल, इतने सालों से हम साथ में रहते हैं ना सर। अच्छा, आप सोनिया जी और दर्पणा जी सेम बात कर रहे हो, ठीक है। साथ में क्यों रह रहे हो? अभी मैं तो मम्मी के साथ में बचपन से बड़ी हुई, तो मुझे पता है मेरी मम्मी है, इतने सालों से मैं साथ में हूँ, तो मेरा मम्मी है करके अटैचमेंट है। मैं इतना नहीं समझ रही हूँ कि भाई मेरी मम्मी है तो ये धातु है, तो मुझे आसक्ति इतना जल्दी से दूर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो क्यों का मतलब यह है कि यहाँ पे नाम है और उसका रूप है, और वो क्यों है? वो तृष्णा के लिए है, क्रेविंग। और तृष्णा क्यों है? फीलिंग के लिए, वेदना। तो एक पृथ्वी धातु हमें अच्छा दिखता है, इसीलिए रोना आता है। तो विपश्यना क्या करना है? क्या करना था? ये करना है कि रूप क्या है। रूप ये होता है जिसका चमकता है, रिफ्लेक्ट होता है। किसमें? उजाले में, लाइट में। और उसका एक आकार बनती है, और जब भी वो आकार बनती है तभी हमें सच करके दिखती है, और उसका छाया आती है, शैडो। ठीक है, तो फिर ये प्रश्न पूछना चाहिए, वो टूटेगा या नहीं? जो आप देख रहे हो वो टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। टूटेगा तो
अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा। अभी आपको दुख झेलना है या दुख को छोड़ना है? दुख को छोड़ना है। तो इसीलिए आज से मेरा कोई पत्नी नहीं है। या पति नहीं, या बच्चा नहीं। ऐसा डिसीजन ले सकते हो। मुझे रोना तो पड़ेगा। क्योंकि वो तृष्णा जागरण करती है और क्योंकि वेदना होती है। कैसी वेदना होती है? सुख वेदना होती है। अगर मेरी पत्नी यहाँ पे है तो सुख वेदना हो रही है, क्योंकि पत्नी है। राइट। तो अगर हमें दुख से दूर आना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जिस चीज को हम चाहते हैं उसको देना पड़ेगा। किसको? मार को। तो पृथ्वी धातु को आप जितना भी कोशिश करो अपना बनाने के लिए, वो बनता नहीं है। आपको इसको क्रिमिटोरियम में ही डाल के या भूमि में इसको डाल के बंद करना पड़ेगा। आर यू एक्सेप्टिंग टू दिस? ये मंजूर है? यहाँ रवि बैठे हैं, वहां अवंती बैठी है। एक पुरुष को लिया है, एक स्त्री को लिया है। तो वैसे देखा जाए दोनों मिट रहे हैं। इनका 60 के ऊपर है क्या बॉडी? आपका कितना है अवंती जी? 50 के ऊपर है? 44 44? बॉडी। ओके, 44। अच्छा, उनका अभी 45 तक भी नहीं आया। वेरी गुड। तो 44 है। जब भी कॉन्शियसनेस चली जाती है तो वो चेयर में, वो बॉडी वहीं रहेगी। चाहे तो कोई रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, डीप फ्रीज में। इतना ही कर सकते। तो फर्स्ट लेवल ऑफ विपश्यना इज व्हाट इज रूप। क्लियर? तो आज से अब जिसको भी देखोगे, यही देखना है अवेयरनेस कि कोई आपके साथ नहीं है। ओके? क्योंकि आप जिसको देख रहे हो वो एक पठवी धातु। आप जिसको भी देखो, तो तभी ऐसा देखेंगे तो विराग आ जाएगा कि पठवी धातु को लेके क्या करना। उसके सामने रोएंगे तो क्या करेगा? वापस आएगा वो जो आपके साथ था। जैसे दर्पणा ताई ने कहा उनकी माँ की डेथ हो गई तो वो रोई। क्यों? क्योंकि वेदना से। दैट कम्स टू द सेकेंड पॉइंट, वेदना, विच इज फीलिंग। तो अगर दर्पणा जी खुद को दे देती है तो मार को, मरण तो वही आता है। मार का मतलब ही मरण है।
तो मैंने खुद को मार लिया। तो अभी कोई संबंध नहीं है, तो मार किसको लेके जाएगा? जो वहां पे कोई नहीं है तो किसको लेके जाएगा? किसी को भी नहीं। तो आप वापस गर्भ में नहीं आ सकते। तो प्रैक्टिस हमें ऐसा करना है। तो पहले समता करना है, सांस को देखते हुए सांस के साथ रहना है। फिर एक स्थित हो जाती है तो विपश्यना कर। अभी 2 हफ्ते के बाद मधुलिका आ रही है, ठीक है, आ रही है, उनके फैमिली के साथ आ रही है। हाँ, आ रही, बट सच में मधुलिका आ रही है ये मुझे देखना है। जो आ रही है पठवी धातु आ रही है, उसका जो बेटा है वो भी पठवी धातु है, उसके जो पति है वो भी पठवी धातु है। तो क्या आ रहा है? शैडो। बिकॉज इफ एनीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, इट हैज शैडो। सही है ना? तो अगर छाया है तो रूप का तो छाया रहेगा, लाइट के वजह से। ऐसे शैडो है, जैसे चेयर है उसका शैडो है। तो इफ आई सी कि ये जो माइक है, ये जो चेयर है, ये जो बॉडी है, तीनों एक ही है, तो क्या होगा? सच में एहसास हो गया तो वेदना चला जाएगा, उपेक्षा बन जाएगा। वहां पे सुख नहीं आ रही है, क्योंकि सुख करने के लिए कुछ है भी नहीं है। ठीक है? समझो जब भी मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी थी, वो ड्रेस कर रही थी, अच्छी दिख रही थी। तो पहले उसने कपड़ा खोला तो मतलब पठवी दिखाया, फिर ड्रेस डाला तो फिर पठवी डाला, मतलब जो खोला वो फिर पठवी है, जो पहना वो भी पठवी है, तो दोनों पठवी है। ऐसे मुझे समझ में आ गया तो क्या होगा? पत्नी मर गई। क्या कहते हैं? आज ये किसी ने हाथ उठाया अभी, पता नहीं किसने। क्या लगता है? तो अभी ये जो आ रही है, इनको मैं कैसे देखूं? पटवी की तरह देखूं या मधुली की तरह देखूं? मधुलिका करूंगा तो आसक्ति आ जाती है। अगर मधुलिका हटा के देखता हूं तो कोई आसक्ति नहीं। अगर आसक्ति नहीं है तो दुख नहीं है, जो दुख नहीं है तो निब्बाण है। सिंपल है ना? क्यों? इसमें क्या होता है कि अनिच्च संज्ञा आ जाती है। निच्च संज्ञा से अनिच्च, अगर मधुलिका करके नाम पुकारता रहूंगा तो निच्च संज्ञा हो गया, क्योंकि हरदम है। वो चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी पुराना हो, वो कॉन्शियसनेस का मन जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि मैं ही मधुलिका हूं। तो जितने बार मैं उनको पुकारता हूं उतने बार वो हाँ कहेंगे। जैसे जितने बार अपनी पत्नी को पुकारता हूं उतने बार वो हाँ कहेगी, आएगी। तो
माइंड में क्या है कि मेरी पत्नी हरदम है, क्यों आती है, जैसे मैं पुकारता हूं, उसका नाम अंजना है, तो मैं कहूंगा अंजना आ जाओ, तो तुरंत आ जाती। पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, अंजना थोड़ी आ रही है, वहां पे बॉडी आ रही है जो पटवी धातु। जैसे किसी के पास रोबोट है, इसका नाम अंजना रखा है, करेंगे वो आ जाएगा। जैसे कुत्ते को नाम रखते हैं ना, टोनी, सोनी वगैरह वगैरह रखते हैं, सोनी सोनी कहेंगे तो आ जाए। पर बॉडी आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुत्ता आ रहा है। कुत्ता कहाँ आ रहा है? वो बॉडी आ रहा है, काय आ रहा है, काय के साथ मन आ रहा है। अभी अवेयरनेस क्या आना चाहिए कि वहां व्यक्ति नहीं है, एक मन और एक तन, बॉडी एंड माइंड, these are the only two things which are coming। तो मधुलिका आ रही है हमारे घर ना, बॉडी एंड माइंड, बॉडी ऑफ मधुलिका सो कॉल्ड, क्योंकि उनका पासपोर्ट में इनका चेहरा है जो पटवी है, और इनका जो कॉन्सेप्चुअल है कि मैं मधुलिका करके, वो आ रही है। तो जब ये उनका अभी आएंगे 25 तारीख को, आज तो 10 तारीख है, 15 दिन के बाद यही घर में ये तीनों लोग होंगे जब भी हम मिलेंगे ऐसे शाम को। तो कहने के लिए तो ये तीन लोग आ रहे हैं, बस सच में कौन आ रहा है? बॉडी एंड माइंड। तो कोई मधुलिका आ रही है? नहीं, राइट। तो संज्ञा चला गया, तो संखार हो गए? नहीं, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ मीटिंग मधुलिका। इट डजंट मीन कि मैं उनको भेंट ही नहीं करूंगा ना, भेंट करूंगा, पर देयर इज नो इंटेंशन। So will there be anything in consciousness called Madhulika? So did I see Madhulika? No. Did I hear Madhulika? No. Did I smell Madhulika? No. I can't taste her anyway. But did I touch Madhulika? No. Did I think about Madhulika? No. तो 6 के 6 आयतन क्या हो गया? बुझ गया। तो निब्बाण प्राप्त हो। ऐसे हम निब्बाण प्राप्त कर सकते। कोई रिट्रीट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ही करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज इजी विपश्यना ऑफ द बुद्ध, इस इन्वेस्टिगेशन कि हमें परख के देखना है कि क्या एक्चुअली में है, इसमें क्या है। इसमें 5 जो निवर्ण है, ऑब्स्टिकल्स है, वो आते हैं, जैसे हमने कल इसके बारे में जिक्र भी किया था। तो पहले 2 को हटाना चाहिए, कामचंद और व्यापार। क्योंकि जब भी मैं मधुलिका को देखता हूँ, अवंती को देखता हूँ, ये 2 स्त्री है तो लगाव होती है, बिकॉज दे लुक डिफरेंट देन रवि। बट इफ आई सी देयर आईज, आप तीनों का आंख देखता हूं, तीनों का नाक देखता हूं, तीनों का होंठ देखता हूं, तीनों का कान देखता हूं, सेम। सो इज देयर एनीवन कॉल्ड अवंती? इज देयर एनी पर्सन कॉल्ड रवि? वो भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, क्योंकि वो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। राइट, मेरा भी वही है, 2 आंख है, 2 कान है, नाक
ऐसे दो भाग में है, होठ है और चेहरा है, बस इतना ही है। तो मैंने रूप को जाना, वेदना को जाना, संज्ञा को जाना, संखार को जाना और विज्ञान को जाना, है ना। वो पांचों मेरा नहीं है। सो देन द क्वेश्चन कम्स कि जब भी वो मधुलिका आएगी तो मैं क्या कहूं उसको। हाँ, ये बॉडी को मधुलिका ही कहेंगे और क्या कहेंगे। जैसे ये अभी फोन रखा है, इसको आईफोन ही कहेंगे क्योंकि वो बनाया गया है और ये वस्तु भारी है, तो कहने के लिए आईफोन कह सकते हैं, पर एक्चुअली इसमें वेट है। ये फोन कहने से थोड़ी फोन हो जाएगा, नहीं। ये एल्यूमिनियम का जो बनाया है वो एल्यूमिनियम ही रहेगा, ये थोड़ी होगा कि आईफोन। हमने ऐसे ही डाला है। अभी इसको कहते हैं आईफोन 16 प्रो। अभी एक और आया है आईफोन 17 प्रो। हम कुछ भी डाल सकते हैं, पर ये एल्यूमिनियम के ऊपर ही डाल रहे हो ना, या स्टील के ऊपर ही डाल रहे हो जो मिट्टी से बना है। तो हमें क्या पकड़ रहा हूं, मिट्टी। जैसे ही मैं अपने पत्नी को पकड़ता हूं तो मुझे ये सती आनी चाहिए कि वहां पत्नी नहीं है प्यारे, वहां पे तुम सिर्फ मिट्टी और हड्डी का मतलब पत्थर को पकड़ रहे हो। सिंपल। डाउट हो रहा है, एक्सरे ले लो, पता चल जाएगा तुम किसको पकड़ रहे हो। एक पूरा बॉडी का एक्सरे ले, वो देखेंगे एक्सरे तो पता चल जाएगा, झूठ की झूठ, सच की सच। सही है ना। तो क्या करना चाहिए, हमारा आंख को एक्सरे विजन बना दो। अभी क्वेश्चन आता है कैसे बना। तो मैं मधुलिका का आंख ऐसे देखता रहूंगा, या अवंती का आंख देखता रहूंगा, या रवि जी का आंख देखता रहूंगा, हर किसी का आंख देखता रहूंगा। तो ये सॉकेट जो है, ये सॉकेट का मतलब जो होल होता है, छेद होता है, वो दिखाई देता है। अंदर 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 जाती है, फिर ये पूरा खाली दिखती है। फिर कान को दिखते हैं तो कान खाली दिखती है। नाक तो वैसे खाली है ही, इसको हटा देंगे तो पूरा खाली हो गया। फिर ये इसके अंदर दांत, फिर ये स्कल का एक भाग मिल गया। टच करेंगे तो समझ में आता है, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो समझ में आता है हाँ ये पत्थर है। तो ये साइड का पूरा पत्थर का है और ये पत्थर है ना, ऐसे। तो ये सारा पत्थर है और मिट्टी है, और ये सॉफ्ट जो है मिट्टी है। और जो स्त्री होती है उसका ऐसे पकड़ती है तो वो पूरा मिट्टी है, पानी ही पानी है एक्चुअली। थोड़ा मिट्टी है, ज्यादा पानी है, इसीलिए वो ऐसा हिलता है। मतलब जो बॉडी पार्ट हिलती है इसका मतलब ये है कि ज्यादा पानी है, इसलिए हिलती है। जिस बॉडी पार्ट में पानी कम होती है तो हिलती नहीं है, वो स्टिफ हो जाती है। तो जैसे हम आटा बनाते हैं, ज्यादा पानी डालेंगे तो फ्लूइड हो जाती है। तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा, हर एक बॉडी पार्ट को बाहर से ऐसे देखेंगे और हर एक स्त्री का ऐसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे कुछ भी नहीं है। तो कामचंद उड़ गया, के साथ व्यापार भी चला गया, उसके बाद में थीन मिद भी चला गया, उड़ा चकु कुछ भी चला गया, विसी किच भी चला गया। तो रूप को हमने समझ लिया तो वेदना नहीं आएगा।
क्योंकि फंस ही नहीं हो रहा है। किससे? किसी भी ऑब्जेक्ट से फंस नहीं हो रहा है, किसी भी वस्तु से फंस नहीं हो रहा है। अगर किसी भी वस्तु से फंस मतलब संपर्क नहीं हो रहा है तो आपको कुछ वेदना ही नहीं आ सकती। जब भी पत्नी का संपर्क होता है तभी ही एहसास होता है। जब भी पत्नी का होती नहीं है तो एहसास ही नहीं होगी। तो मुक्ति पा ली किससे? पत्नी से। और किससे? डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है एक्चुअली। इतना पैसा खर्चा करके वो लॉयर के पीछे भाग के इसके पीछे भागो, इतना मुझे पैसा दे दो, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे ही मिट रही है। मतलब उसके साथ रहना भी नहीं हो करना पड़ेगा, उसके साथ डिवोर्स भी नहीं करना है। ये तो मन का खेल है डिवोर्स। शादी जो किया है या विवाह जो किया है वो मन से किया है, थोड़ी हमने कुछ और किया। तो आप पत्नी या पति को मन से ही छोड़ सकते हो। क्या लगता है? आपने फिजिकल शादी किया है ऐसा लगता है? सब लोग चुप है, पता नहीं है मैं किससे बात कर रहा हूं। मुझे अभी लग रहा है कि कोई मैनिक्विन से बात कर रहे हैं। पता है ना क्या होता है मैनिक्विन? जिनको इंग्लिश नहीं आती है उसको कहते हैं कठपुतली। मुझे लग रहा है कि कठपुतली से बात कर रहे हैं, या सारे लोग शायद अनागामी तक पहुंच गए लगता है, इतना डीपली सुन रहे हैं। मधुकर जी कहो। नमोदय सर। नमो बुद्धाय। आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हो सो एक रिदम आ जाती है, सो वी आर इन अ फ्लो विथ यू। सो कुछ अटक जाते तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे सर। ठीक है, तो अभी मैं समझूंगा कोई अटक ही नहीं रहा है तो अभी नो प्रॉब्लम। अभी क्या होता है ना, जब भी मैं बात करना शुरू करता हूँ, डेप्थ में जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मोनोटोनस हो रहा है, मतलब सारे लोग सो गए ऐसा मुझे लगता है। आंख तो खुला है पर सो गए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, अंदर घुस रहा है तो अच्छी बात है। तो हमें ये देखना है, दिस इज विपश्यना। सीन द रूप, समझ में आया, वहां पत्नी नहीं है तो वेदना चली गई, वेदना उपेक्षा हो गया। तो संज्ञा को देखा, अभी अनिच्छ संज्ञा देख रहा हूं, क्योंकि जब जिससे मैंने मेरे साथ रही वो हर दिन मिटते 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 चली गई। सो अवंती जी, व्हेन यू आर हियर और व्हेनेवर यू आर हियर, आप मेरे पत्नी से भेंट करोगे तो आपका और उसका 10 साल का डिफरेंस है। शी इज 50, नो 8 years डिफरेंस। तो कैसे डिफरेंस आया पूछेंगे। ऑन द डे ऑफ बर्थ, ऑन दैट डे व्हाट वाज बॉर्न, व्हाट वाज बॉर्न? body was born. Body and mind. Body You can't say only body was born. Body and mind. Is body you on that day? No. Is mind you on that day? No. Was it called Avanti? अवंती का भी बच्चा आया, ये मजे की बात है, इनका भी बच्चा है। और जिस दिन बाहर आया,
उसका ना कोई नाम था, ना कोई पहचान था। जैसे कुत्ते को नाम देते हैं, वैसे इन्होंने अपने बेटी को एक नाम दिया। जैसे कुत्ते को पहले कहते थे, तो ये बच्चे को क्या कहते हैं? चुन्नू न्यो नी न्यो नी न्यो न्या, ऐसे कुछ कहना पड़ेगा। बेटी, ये वो करती, और वो क्या करती है? इतनी ही बात करती है। पर माँ को कितनी अच्छी लगती, मेरी बेटी बात कर रही है। ठीक है, तो 2-4 महीने के बाद कोई नाम रखा इन्होंने। तो पहले दिन से उसको पता चला मेरा नाम यही है। नाउ यू सी, दिस इज कॉल्ड योनिसो मनसिकार। अब पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पे आके देखो। आप जिसको बेटी कहती हो, वो पहचान से ही इनकार कर रही है। शी इज एसोसिएटेड विथ यू ओनली फॉर द ब्रेस्ट मिल्क, नथिंग एल्स। फिर उसके बाद में बॉटल का मिल्क आएगा या फिर कुछ खाने का आएगा, बट खाने के लिए वो है। सिंपल चीज, राइट। तो करीबन 3 महीने के बाद ये नाम पुकारते 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 वो रजिस्टर हो जाती है मन में। और जब भी इनका नाम पुकारते हैं, वो बॉडी ऐसे आती है। ठीक है, तो मन कहता है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, चलो, तो बॉडी ऐसे 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 होती आती है। माँ समझती है मेरी बेटी आ रही है, क्योंकि माँ के मन में मोह बैठ गया है। तो अभी इसके पास दो ही आएगा, राग या द्वेष। अगर बेटी जैसा चाहिए वैसी करेगी तो राग आएगा, अगर बेटी जैसा चाहिए नहीं करेगी तो द्वेष आएगा। जितना मोह उतना राग द्वेष। तो हम लोगों का वही हाल है। और घनश्याम दास जी यहाँ पे है, वो अपनी बेटी को इतने प्यार देते हैं, और अपनी बेटी भी इतना प्यार करती है अपने पिता को। ऐसा लगता है इन दोनों का अगर एक चला गया तो एक चला गया मतलब पट भी उधर ही रह गया। जिनको ये आइडेंटिफाई कर रहे थे वो चला गया। तभी ऐसे पकड़ते हैं, घनश्याम जी रह जाते हैं और ये बेटी चली जाती। कैसा हो? सह पाएंगे? ऐसा लगेगा ऐसा ना हो, है कि नहीं? क्योंकि दोनों, बेटी और पिताजी दोनों इधर ही है। तो ऐसे मैं ले रहा हूं, डोंट टेक इट टू सीरियसली। पर अगर ऐसा होता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचो, ऐसा हो गया, किसी का भी ऐसा हो सकता है। मरणानुसति हो गया तो पट भी तो उधर है, जैसा है वैसा ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो वेदना क्या होगी? वो समृद्धि को ढूंढ रही है,
कौन? कॉन्शियसनेस, विज्ञान। वहां पे पहले से ही समृद्धि नहीं था, तो ये समृद्धि कहां से आएगी? जो पहले से ही है वो मिट्टी नहीं है, जो पहले से नहीं है वो मिट्टी है। तो निब्बाण क्यों नहीं मिट्टी है? क्योंकि पहले से ही है, इसलिए मिट्टी नहीं। बाकी सब मिट्टी है क्योंकि बनावटी है। तो समृद्धि जो है वो बनावटी है, बनाया गया है। कैसे? खाने से। आहार समुदय रूप समुदय। कैसे आया? आहार से आया। और कैसे आएगा? राइट। अब बताओ मुझे, समृद्धि अपने पिता को पेट में जब भी थी तब से पापा आई लव यू करके कहा था? कौन पापा है कौन माँ है वो अंदर से कुछ भी पता नहीं, वो क्या कर रही है वो अंदर। जब तक बाहर ना आ जाए नोबडी नोस। फिर बाहर आने के बाद समझ में आ गई, फिर यही मेरा पापा है। एक साल के बाद आ गई थोड़ा बहुत, 2 साल के बाद थोड़ा, 3 साल के बाद और थोड़ा, 7 साल के बाद आ गया। सो इट टेक्स 7 years फॉर ह्यूमन टू नोटिस एंड क्रिएट रिलेशनशिप। 7 साल लगता है, तब से एक रिश्ता बनती है। वैसे ही अगर आप पति के पत्नी का 7 साल कैसे भी काट लेते हैं तो एक रिलेशनशिप बन जाती है। उससे पहले अगर बहुत अनबन है तो टूट जाती है। पर 7 साल रह गए, तब 3 साल या 2 साल के बाद बच्चे हो गए। वो बच्चे के परवरिश में ये भूल गए कि ये कोई पत्नी है, कि फिर इनका जब तक सेक्सुअल रिलेशनशिप रहेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि दैट इज टेकिंग ओवर। जिस दिन डिमांडिंग हो जाती है पति से पत्नी का, पत्नी का पति से, तभी शुरुआत हो जाती है झगड़ा। किससे? किसके साथ? पति का पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ, बस दोनों पटवी धातु है। तो मन से वार शुरू होता है। तो एक दिन क्या किया, पत्नी ने पति के सर के ऊपर कुछ लेके मार दिया और वो बेहोश पड़ गया। उठने के बाद वो अरहत बन गया। उसको याद आ गया उसके पास कोई पत्नी भी नहीं थी। तो उठा, ऐसे बैठा, वो चिल्ला रही, उसी के चेहरे को ऐसे देख रहा है, ये क्या कह रही है समझ में नहीं आ रहा। वो तो पत्नी इतनी चिल्ला रही है, पागल कहीं के, ये कहीं के, वो कहीं के, वो आराम से देख रहा है। भाग यहां से करके पत्नी ने कहा, ठीक है, चला गया बाहर। क्योंकि उसको समझदारी आ गई कि मेरा कोई फैमिली है ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। तो पत्नी को अजीब लगा, ये क्या ऐसे जा रहा है। तो वो भी इसको पकड़ने के लिए गई और देखा नहीं, वो भी फिसल के यहीं पे चोट आ गया उसको भी, जिसे जहां पे पति का हुआ था। वो भी अनकॉन्शियस हो गई, फिर उठी,
फिर उसको भी याद आ गया कि मेरा कोई पति है ही नहीं, तो दोनों ने शेक हैंड किया, ग्लैड टू मीट यू करके। तुम्हारा नाम क्या है? नाम पता नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा भी वही हाल है। चलो ठीक है, नाम नहीं तो अच्छा है। तो ऐसा हो गया। तो दोनों अभी मुक्ति पे आ गए, क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप, तो सफरिंग होगा नहीं होगा। जब तक रिलेशनशिप है तो सफरिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप को काटो। रिलेशनशिप बढ़ाएंगे तो भारी पड़ने वाला है। अभी जितने लोग मेरे घर आए हैं ना, उनके साथ में रिलेशनशिप बना देता हूं तो मुझे मार लेके जाएगा, क्योंकि जो जो कोई भी घर से जा रहा है तो सुना सुना लगेगा। रवि जी आए थे, उनके बेटा भी आया था, अमोक जी भी थे, और बहुत सारे लोग थे, विद्या रतन जी थे। अच्छा था, पर चले गए। अभी वो उनको गुजरे हुए ये जगह से 2 महीने हो गए, गुजर गए। उनका फोटो डाला है मैंने, तीन तीन महीने हो गया उनका, मैंने फोटो डाला है, रेस्ट इन पीस करके। पटवी था तो वहां से चला गया, अभी क्या करें। जो व्यक्ति था वो चला गया, वो पटवी धातु के साथ चला गया, अभी खाली है। अब एक घर में जाता हूं ना, अभी इस वक्त कोई भी नहीं। अमर जी आए थे, वो चले गए। इसके बाद में वो अनन्या करके आई थी, वो चली गई। अभिषेक करके आया था, वो चला गया। तो जिसका नाम ले रहा हूं वो सारे गुजर गए। तो इसका मतलब ये जो गुजरा हुआ पल जो है वापस नहीं आने। अभी नया आ रहे हैं, मधुलिका, उसको भी देखेंगे। वो भी 4 5 6 कितने दिन बाद। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास एक अच्छा गाना है, सदाबहार वाला गाना है। बड़ी सुनी सुनी है, ऐसे गाता बैठूंगा। जिंदगी ये जिंदगी, मैं इतना ही गा के बैठना। तो वहां पे जय बहादुरी है, हमारे पास वो जय बहादुरी नहीं है। जितने भी लोग आके गए हैं उनके लिए डेडिकेशन कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं, कभी एक पल भी कहीं ये उदासी, दिल मेरा कैसे कभी मुस्कुरा कर, अभे पाँव आकर दुख मुझे छू ले। अगर दुख नहीं चाहिए तो जिस दिन गुजर गए हाथ धो लेना। मधुकर जी आए थे, पत्नी आई थी, उनके पत्नी का रिलेटिव भी आया था, अच्छा था।
पर चला तो गया। तो ऐसा मैं विपश्यना करूंगा, निब्बाण में रहूंगा या नहीं? यस। तभी मैं क्या बन गया? दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया। आया कोई, ऐसे आया, ऐसे निकल गया। तो मैं से दिखते हैं 8 लोग आए थे, गुजर गए। जून में 7-8 लोग आए थे, गुजर गए। जुलाई में 7 लोग आए थे, गुजर गए। अगस्त में 8 लोग आए थे, गुजर गए। सितंबर में 5 लोग आए थे, गुजर गए। अक्टूबर में 3 लोग आ रहे हैं, तो कितने लोग मरे? जिंदा है कि मर गए? उतने लोग मर गए ये घर में, जो पीछे वाला घर है ना, वो अभी इस महीने के बाद ये घर ही मर गया। तो नया वाला बन रहा है। तो मार्च में जो कोई भी आएगा वहां रहेगा, फिर गुजर जाएगा। अप्रैल में कोई आएगा, गुजर जाएगा। मई में कोई आएगा, गुजर जाएगा। जून में कोई आएगा, गुजर जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैं ही गुजर जाऊंगा। ठीक है। फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में कोई आएगा, गुजर जाएगा। दिसंबर में, ऐसे होते होते सचमुच में एक दिन एक गाय को क्रीमेटोरियम में डाल दो। आज का विपश्यना क्लास खत्म हो गया, समाचार समाप्त हुए। तो कैन यू प्रैक्टिस लाइक दिस? सती बढ़ जाएगा। तो सती का मतलब है जो काय और मन दोनों को देखना। ये काय कलेक्शन है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश। और मन जो वेदना और संज्ञा लेके आते। हो गया आज का सेशन। अगर गाना वाना चाहिए तो गा सकते हैं, क्योंकि इतना सीरियस हो गया है तो एक जाम हो जाए करके गा सकते। ठीक है, रवि कह रहे हो जाए। हाँ जी, मधुकर जी तो एक्चुअली ये फ्लो कंटिन्यूटी में नहीं रहते हैं सर। जब भी प्रैक्टिस करते हैं कि वो आया चला गया, आया चला गया, जब तक सावधानी होती है, जब तक साक्षी भाव होता है तब तक होता है। फिर बीच में लिंक टूट जाते हैं, फिर सडनली कोई अपना लगने लगता है, जाना नहीं चाहिए ऐसे। क्योंकि काम छंद आ गया, व्यापार आ गया, कोई ना कोई उसको हटाना है, फिर से आएगा, फिर हटाना है, फिर से आएगा। तो हमें वो विवरण को देखते रहो। मधुलिका को देखिए, वो ऐसी देख रही है जैसे इसकी जान ही चली गई है। यहाँ आने के बाद तो जाना तो है ही,
लगता है कि इनको अभी टिकट कैंसिल करवाना पड़ेगा। नहीं सर, वो बात नहीं है। आपने बोला था प्रैक्टिस करने, तो एकदम डिसगस्ट वाली फीलिंग आ रही थी, क्या फीलिंग आ रही थी? इसीलिए एकदम डिसगस्ट, मतलब हाँ, मुझे डिस्गस्ट। वो फीलिंग आने से एकदम रिपल्शन लग रहा था। यस, इट इज रिपल्सिव। नहीं सकता, आप नहीं देख सकते हैं, मतलब हम तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बस चेहरे की सतह पे सिर्फ मिट्टी ही देखने में एकदम बहुत रिपल्सिव फीलिंग होती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी, एंड हैट्स ऑफ टू यू, आप ही कह सकते हैं कि इस तरीके से देख सकते हैं। Yeah, this is how we need to practice. तो पटवी को पटवी ने शादी किया, पटवी ने पटवी को तोड़ दिया। मैं वहाँ एक, यहाँ ये जो है ना पीछे, एग्जैक्टली इसके पीछे टॉयलेट है। तो एक बार जाके देखता हूँ तो कितने लोग, 8, 7, 15, 8, 23, फिर ऐसे काउंट करेंगे, समझो 40 लोग वहां बैठ के गए। 40 लोगों का मिट्टी कहाँ गया है? वही यहाँ नीचे आता है, वहीं पे है। चाहे वो रवि अरोरा करके हो, चाहे वो रविंद्र करके हो, या अमेरिकन सिटीजन अमर वज्राचार्य करके हो, वो तो सेम है। उसमें ना वीसा पड़ती है, ना कोई पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ना कोई सिटीजनशिप है। हर किसी का वेलकम है वहां, और सारे जुट के आती, एंड दैट विल गो इनसाइड द अर्थ, और वहीं से बनता है पेड़ पौधे, और वही अंदर जाता है, वही नीचे आता। सो वी ऑल शुड फील डिसगस्टेड। इसके लिए बुद्ध 3 शब्द यूज करते हैं। जिगुच्छ, मतलब हिंदी में जुगुप्स, या संस्कृत में अट्टियति। अट्टियति मतलब अस्थि। कोई कुत्ता है ना, कुत्ते के मुंह में एक हड्डी है, वो हड्डी में कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, वो करता रहता है, इसका ब्लीडिंग शुरू होती है, उसको चबाता रहता। अट्टियति, हरायति, जिगुच्छति। तो अट्टियति का समझ में आ गया कि ये ब्लीडिंग होते वो खा रहा है, उसको पता नहीं है कि उसी का ही ब्लड वो खा रहा है, उसको लग रहा है इसमें ये बोन में कुछ है। तो पति का हम ऐसे ही खा रहे हैं कि कुछ है, रस है, कुछ भी नहीं है। पत्नी का ऐसे ही कर रहे हैं, या लड़की का ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। दिस नथिंग एक्सेप्ट फॉर शिट, SHIT। ठीक है, बुद्ध यही 3, इसमें 2 बता दिया मैंने, अट्टियति, हरायति, जिगुच्छति। हरायति का मतलब ये है कि कोई गाय है, गाय का ऊपर का स्किन खोल दिया है, और वो इतनी भागती है पेन में, उसको कहां जाऊं समझ में नहीं आती। हरायति, अट्टियति, हरायति, जिगुच्छति। ये जो रिलेशनशिप है ना, हर किसी का, भाई बहन, बेटा बेटी, मतलब माँ बेटा, बाप बेटी, ये अपोजिट सेक्स वाला जो है, ये 3 है। अट्टियति, हरायति, जिगुच्छति। ये दुख ही लेके आए। बेचैन कर देगा,
कोई फायदा नहीं। तो पति है तो पत्नी है, अट्टी अति हरायति जिगुच्यति। बेटा है, माँ है, अट्टी अति हरायति जिगुच्यति। बेटी है, बाप है, अट्टी अति हरायति जिगुच्यति। फिर भाई है, बहन है, अट्टी अति हरायति जिगुच्यति। तो उसमें बड़ा वाला ये है, जो कोई भी नॉन वेज खाता है ना, वो हड्डी खाता है तो एक बार देख ले कि आप क्या खा रहे हो। यू लिटरली बाइटिंग योर सेल्फ। जैसे चिकन का हड्डी है, सोच ले क्या खा रहे हो। एक बार सोच ले, जस्ट वंस। यू आर ईटिंग योर सेल्फ। आप खुद को खा रहे हो। इट्स फाइन। सो एवरी रिलेशनशिप इज लाइक दिस। अल्टीमेटली दुख ही देगा आप। ओके, ये गिरिमानंद सुत्त में भी है, अट्टी अति हरायति जिगुच्यति। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो सब्बे संकारेषु अनिच्च संज्ञा। सारा संखार जो है, इंटेंशन जो है, मेरी पत्नी को मैं ऐसा करूंगा, मेरे पति को ऐसा करूंगा, करूंगी, मेरे बेटे को ऐसे पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। वही ultimately the children will throw the parents and go away. Yes, Daksha ji. सर, आपने जो योनिसो मनसिकार बोला ना, वो मेरे साथ हुआ 2 महीने पहले बहुत अच्छे से। लेकिन साथ में मधुकर जी का भी जो उन्होंने बोला वो बहुत सच है। मेरे भाई के घर पे एक बेटा हुआ, उसके पास हम लोग में 6 दिन तक नाम नहीं रखते, नाम ढूंढना होता है। और मैं बुआ हूँ, मैं नाम ढूंढ रही हूँ, तो मुझे सच में लगा था कि ये क्या चक्कर है, अभी इसके पास 6 दिन के लिए नाम नहीं है। फिर यही बड़ा होके मैं करके हम जो रहते हैं, फिर ये रिलेशन, पैसे सब आ जाएगा। और हमारे घर में 2 नानी माँ है, एक मेरे हस्बैंड के लिए अभी भी है। शी इज लाइक 104 years old, और वो अभी भी मतलब लगता है कि रहेगे। उसको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी, मतलब खाना दो तो क्या खा रही है पता नहीं है। और मेरी खुद की नानी माँ है, शी इज 95। तो हम लोग दोनों साइड, उसकी फैमिली लो या मेरी फैमिली लो, तो लगता है कि इन लोग को चले जाना चाहिए। किसी को मोह नहीं है, किसी को अटैचमेंट नहीं है। अब लगता है कि चला जाना चाहिए। अब ये खुद भी परेशान हो रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं। और एक साइड मेरे घर में छोटा सा बच्चा है उसी घर में, और लोग उसके लिए इतना मतलब करते हैं, पैम्पर, और उसके साथ इतना अटैचमेंट। तो वो हुआ मेरे साथ, थोड़ा 1-2 दिन चला वो, लेकिन फिर से मधुकर जी ने बोला ना कि ये नहीं चलता है ज्यादा, तो इसलिए मुझे लगा ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, शायद आप कुछ इनपुट दे दे या फिर कुछ आ जाए कि क्या चक्कर है। ये होता, चलते रहना चाहिए। जो 2-3 दिन रहा मेरे साथ, कि बहुत अच्छे से समझ में आया कि क्या चल रहा है, मतलब कैसे होता है ये सब। ये धातु, ये शरीर, ये मन भी कितना पकड़ के रखता है सबको। एक को छोड़ने ले, एक को इतना छोड़ दिया है कि अभी का अभी कुछ हो जाए, 2 व्यक्ति एजेड, किसी को कुछ भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उल्टा उसकी हेल्थ और उसकी परेशानी देख के लगता है चले जाना चाहिए। और एक साइड जो नया आया है उसके लिए इतना मतलब
इसको ये गिफ्ट दो, उसके लिए फ्यूचर के लिए ये हो जाएगा, हम उसको भाई को एडवाइस देते इसका म्यूचुअल फंड अभी से शुरू कर दे, ये वो इतने प्लानिंग। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो अच्छा हो रहा है, लेकिन चलता नहीं है सर। वही बस ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ, वो इसलिए होता है, देखिए जब भी हम कोई क्रिमेटोरियम जाते हैं, स्मशान जाते हैं, तभी वैराग्य आती है, क्योंकि हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ऐसा लगता है जब थोड़ी देर के बाद बाहर आते हैं और उलझ जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। जैसे देखो, मैंने अपने माता पिता को तो खो दिया है, यही डिफरेंस है कि धम्म पे रहने से मुझे दुख नहीं हुआ, इतना मैं गारंटी कह सकता। स्पेशली जो माँ और बेटे का होता है, वो अनोखा रिश्ता होता है। इट्स वेरी हार्ड टू लूज अ मदर एंड इट्स अ वेरी हार्ड टू लूज अ फादर फॉर ए डॉटर। वो कुछ भी खो सकती है, अपने पिता को नहीं खो सकती। स्पेशल माँ बेटे के लिए स्पेशल है, बाप बेटी के लिए स्पेशल है। पर जिसके भी लाइफ में धम्म के बिना उसकी जो पिता है वो गुजर जाता है, जो बेटी के ऊपर गुजरती है, वो टॉलरेट करना इम्पॉसिबल है। और जिसका माँ है बेटे के लिए, स्पेशली फर्स्ट बॉर्न, बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे मेरी पत्नी को विजन जो आया था, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं 6 महीने के लिए पागल हो जाता। पर ऑल गुड थिंग्स टू और ऑल क्रेडिट टू बुद्धा। ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको खोने में डरते हैं, जिस चीज को प्यार करते हैं, चाहे वो आईफोन हो या कंप्यूटर हो या कोई काम हो या ये रिलेशनशिप हो, सारा एक ही है। इसलिए प्यार झूठा होता है। कभी भी प्यार मत करना, मार खाओगे। अगर आप बेटे से प्यार कर रहे हो, मार खाओगे। और आप पति से प्यार करते हो, मार खाओगे। पत्नी से प्यार करोगे, मार खाओ। खुद से प्यार करते हो, वो भी मार खाओगे। तो क्या करें? मैत्री करो, मार नहीं आ सकता। बचना है तो मैत्री करो, नहीं बचना है तो प्यार करो। Okay, so should we end this serious discussion for today? क्योंकि मरण हर चेहरे में दिखाई दे रहा है। हाँ जी मधुकर जी, आप ही का आज दिन है। सारे लोग शांत हो गए। अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। हम मर गए हैं, सिर्फ मधुकर जी जिंदा है। बताइए।
आपका म्यूटेड है। जिस प्रकार का अभी जो डिस्कशन चल रहा है तो ये काफी रियलिस्टिक rather than theory, it is a realistic understanding and such a thing has to be taken seriously and the life has to be taken seriously. So of course we are a human being, हम लोग human है कि थोड़े वो sensitized हो जाते हैं, just like so everybody. I think after seeing everybody's maybe the face may be serious but वो अंदर से काफी ले रहे हैं हाँ। दवा ले रहे हैं। नमस्ते रीना जी। नमस्ते सर। मैं ये सिखा रहा हूँ, आपका वो मधुकर जी ना कोई पति है, आप उसकी पत्नी हो। तो ये भी एक अच्छा एंगल है सर कि हम किसी के कुछ है नहीं और थोड़ा डेप्थ तक जाएंगे। नहीं, सच में देखा जाए कोई किसी का नहीं है, तो ऑटोमेटिक लॉट्स ऑफ पेन एंड सफरिंग गोज अवे सर। एग्जैक्टली। अगर मैं ये सोच के बैठूं कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, तो दुख है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, वो धम्म को प्यार कर, वो ही करना चाहिए। मुझसे प्यार करके क्या करेंगे? मार से प्यार करके कोई फायदा मिलता है? मधुलिका को कहूंगा आते आते करीबन 10 लाख लेके आ जाओ, ठीक है, हमारे लिए काम आ जाएगा। वो 10 लाख के आपके लिए में हम 1 करोड़ ही दे देंगे। पर प्रॉब्लम ये है, मार लेके जाएगा। मेरे हाथ में तो नहीं आने वाला। देखो मेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा, फिर मैं क्या करूं उसका? जब सो जाता हूं, मार पूरा बैंक अकाउंट लेके चला जाता। तो मधुलिका ने 1 करोड़ डाले या 10 करोड़ डाले या 1000 करोड़ ही डाले, उठने के बाद ब्रेन का जो भाग है जहां पे याददाश्त होनी चाहिए वहां डेमेंशिया हो गया तो गया। कितने आदमी थे पता नहीं भाई, इतना ही जीवन है। एक्चुअली एक और गाना है, मेरा जीवन कोरा कागज, सुना है? उसमें लास्ट पैराग्राफ सुना है किसी ने? शायद याद दिला देंगे। दुख के अंदर सुख की ज्योति, सुना है? दुख ही सुख का ज्ञान, जन्म लेके दर्द लेके जन्म लेता हर कोई इंसान, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। सुना है? Except for Madhukar, I don't think so anybody has listened. आपने सुना नहीं है किसी ने भी? राजेश खन्ना है, नहीं है शायद, पता नहीं, होगा। नहीं, राजेश खन्ना का नहीं है, जय बहादुर है उसमें। नहीं, हीरो जो राजेश खन्ना है शायद। नहीं वो देवानंद का भाई है ना वो है। हाँ,
विजयानंद। विजयानंद, करेक्ट। देखो अमर जी को क्या पता है। इनफैक्ट अमर जी नो बॉलीवुड में मेरी को बीट करना मुश्किल होता है। वो गाते थे, वो गा रहे थे कार में और रविंद्र जी ध्यान कर रहे थे, मजा आ रहा था। ये पैंगोंग लेक से हम लोग आ रहे थे, जहाँ पे रविंद्र जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा था। वो सांस को देखते देखते बैठ गए। मैं, रविंद्र और अश्विन और ये 3 लोग ये गा रहे, अश्विन कुछ कह रहे हैं, मैं आगे बैठा हूँ फ्रंट सीट पे। और रविंद्र जी क्रेडिट मेरे को जाना चाहिए। मेरे गाने की वजह से हो रहा है। और रविंद्र जी सुन रहे हैं पर उनके कान में कुछ नहीं जा रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, क्या डेवलप किया है रविंद्र जी ने। गाना तो उसको समझ में आ रहा है पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। वो 2.5 आवर्स का सफर इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया। बिटवीन एक तांगसे करके आता है, आई वॉज वॉचिंग हिम। हम लोग चाय पिए एक जगह पे, अच्छा जगह था। वहां से उनका शुरुआत हुआ। एक सुलतक करके आता है जहां पे आर्मी का ये चलता है। फिर वहां के बाद हम सख्ती करके आता है, तो वहां तक इट्स अराउंड चांगला पास उतरते, फिर जाते जाते करीबन 3 घंटे लगे होंगे। साहब टिके थे, चाहे अमर जी जितना भी गाए, सुरीले गाए बेसुरीले गाए, कैसे भी गाए, तभी मुझे लगा पहुंच गया है भाई। वेरी गुड। मैं आगे बैठा हूं, उनको देख नहीं रहा हूं, पर समझ रहा हूं कि रविंद्र जी का अच्छा चल रहा है। तो क्या कहते हैं रविंद्र बाबू, आपका कुछ हो जाए। सही है सर, ऐसे हो रहा था। तो यहाँ बैंगलोर आने के बाद मैंने बहुत बार इनको प्रेरणा की, अमर जी को, गाना हो जाए। गाते ही नहीं है, कहते अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे प्रैक्टिस करना है। तभी भी अच्छा लगा, अरे ये क्या चेंज है। बॉलीवुड सॉन्ग्स इनको बहुत ही अच्छा लगता है, या अभी कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं। गुड। चलो फिर 9:30 हो गया। हाँ जी मधुकर जी, आज आपका रिकॉर्ड है, शायद आपका हैट्रिक है, बताइए। नहीं सर, तो हमारे मराठी में कहावत है कि रंग के साथ संग लग जाता है। तो रविंद्र जी होने के कारण सबको ऐसा थोड़ा रंग लग जाएगा। पता नहीं किसको क्या लग गया, जो लग गया सो लग गया। फिर आप बताइए। नहीं सर, एक ऐसा एक महसूस होता है कि जब भी हम इस प्रकार के ग्रुप में रहते हैं साथ में, तो एक दूसरे की प्रेरणा तो मिलती है। साथ साथ में हमारा एक सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन होता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं अथवा जो भी है। तो बहुत प्रेरणादायक चीज है सर। एब्सोल्युटली। वैसे तो सर आप तो डायग्नोस कर ही लेते हैं, मगर हम खुद भी थोड़ा रियलाइज हो जाता है कि हम कहाँ तक है करके सर। सही है, हमें ये समझ में आना चाहिए। यस। एंड वी कैन नो इट आवरसेल्व्स। अमर जी, कॉल होने के बाद एक बार एरियो से बात कर लेना। अच्छा अच्छा। ओके, सो शुड वी एंड द सेशन, या कुछ है तो बात कर सकते हैं। मेरे लिए अभी आधा घंटा फ्री है, आराम से बैठूंगा, आप लोगों का सुनूंगा।
या आप कोई गाना वाना गाता है तो सुनूंगा। अगर इफ यू डोंट हैव एनीथिंग विल क्लोज फॉर टुडे। हाँ जी, नहीं, मैं बात कर सकता हूँ सर इस बारे में। हाँ नरेश भाई बताओ। सर आप ये जो भी बताया है वो सिर्फ प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है, समझ लीजिए तो ये सब न्यूरन ही है ना हमारे इसमें। यस, उसमें कोई पुराने जन्म का ये है या हमारे पारमीनी है, इसको मान के नहीं चलना है। नहीं, ये समझना है कि न्यूरन है। हाँ अभी अगले बार आप ये पारमी उठाएगा ना, नहीं इतने इस दिन से कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा देखिए है। नरेश जी ऐसा है, नरेश जी ऐसा होता है कि पारमी चाहिए बुद्ध धम्म में आने के लिए, फिर हाँ। निवर्ण को हटाने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको कुछ और चीज की एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ ये निवर्ण को हटाने का प्रयास करो बस। नहीं, इसलिए सर जैसा बताया आपने वैसा ही कर रहे हैं। एक्चुअली क्या मेरा एक्सपीरियंस जैसे एक 10 दिन का क्या था, तो बोला था साल भर ऐसा ही करो। तो मेरे में क्या क्वालिटी थी, जो अगले वाला बोलता वैसा ही कर लेता हूँ। तो मैंने 1 साल तक जैसा बोला वैसा ही करता गया, ना शील भंग किया, ना सुबह शाम में जैसा बोला वैसा ही करता गया। अभी आपसे भी जुड़ा है तो आप जैसा बोल रहे वैसे ही कर रहा हूँ। नहीं, हमें लगता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा हमें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, हमें परखना है। कोई जो कहता है ना सही कहता है कि उसकी दृष्टिकोण से वो कह रहा है कि उसने जो प्रैक्टिस किया है, पर उसका जो प्रैक्टिस होता है और मेरा जो प्रैक्टिस होता है वो सेम नहीं होता। मतलब मेरा मन का जो क्लेश है या गंदगी है, उसका जो मन का गंदगी है, वो दोनों सेम नहीं है। गंदगी तो गंदगी है पर वो सेम नहीं होता। जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं, जो मेरे नीचे से जो आती है, आपके नीचे से जो आती है, दोनों सेम नहीं है पर क्वालिटी सेम है, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। अब फिर वो कर्म संस्कार पे आता है ना, मेरा कर्म संस्कार अलग बने हुए हैं बाद में उनका ऐसा भी है। वो सब आप में लेके मत आओ, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा कि कहाँ मेरा कर्म संस्कार है इसीलिए नहीं हो रहा है, ऐसा होना शुरू हो जाएगा ना। पहले उसको सही तरह से देखो कि अभी काम छंद है या नहीं है, व्यापाद है या नहीं है, तीन मिद है या नहीं है, विसिकिच्छ है या नहीं है, उडच कुकुच है कि नहीं है, पहले ये देखना है। फिर क्यों है उसको, उसके बारे में काम करना है। एक उदाहरण के लिए, एक मुझे इतनी लैंगिक की थॉट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रहे हैं, समझो, तो देख नहीं पा रहा हूं, उसमें बहक के जा रहा हूं, लग रहा है कि मुझे चाहिए और मेरी पत्नी भी नहीं है, तो क्या करें, क्या करें, पर चाहिए, करे भी तो क्या करें। तो मैस्टरबेशन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर सकते हैं, पर करने के बाद बुरा लगता है, क्यों किया, भंग हो गया वगैरह। फिर सोचता हूं कि नहीं करना चाहिए था, फिर 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गया, फिर लगने लगा कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, फिर वही किया, तो एक हैबिट पैटर्न बना दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको बंद करना है। तो कैसे बंद करें, तो पहले अपने रूम में बैठना है, इस थॉट को हटाने के लिए एक अच्छा वाला थॉट लेके आना, नहीं तो नहीं होने वाला। हम वहां स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां बुद्ध कहते हैं कि वर्क हो जाएगा ना। मुझे ऐसा एक चीज चाहिए जो इससे हट सकता है, तो क्या करें। अगर मैं बुद्ध धम्म की सुनने की कोशिश करूंगा तो नहीं होने वाला। अभी मुझे आंख बंद करता हूं तो इतनी लड़कियों की बॉडी पार्ट्स आ रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं, और करूं भी तो क्या करूं।
अगर मैं आंख खोलता हूं तो सारा वही दिख रहा है, आंख बंद करता हूं तो भी वही दिख रहा है। ये मेरा प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने टीचर को जाके कहूंगा, वो कहेगा तुम उसी को देखो। अरे मैं उसी को देखता हूं तो बॉडी में इतना कंपन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी चाहिए। तो क्या करें? मुझे ये करना पड़ेगा, एक अच्छा गाना सुनना पड़ेगा या अच्छा म्यूजिक सुनना पड़ेगा या कुछ पढ़ना चाहिए। इसको हटाने के लिए कुछ और तो लेके आना पड़ेगा उसी वक्त। तो समझो एक गाना लगा दिया, इंटरेस्ट थोड़ा नहीं आएगा उसमें क्योंकि ये आ रहा है, और वैसे गाना नहीं डालना चाहिए जिसमें ये सब है, वो नहीं डालना है। कोई ऐसी गाना डालना है या ऐसी म्यूजिक डालना है जिससे मन शांत हो जाए, ऐसा मन। तो मैं बहुत प्रयास करके सोचा क्या करें, संतूर डाला और टिंग डिंग 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 वो साउंड आ रहा है, तो उसको मैं अच्छी तरह सुन रहा हूं। एक सोच विचार एक लड़की की आ रही है, वो मन नंगा कर रहा है उसको और देख रहा है, और उससे बॉडी में ऐसी फीलिंग आ रही है कि सचमुच में लड़की है, उसका मैं कपड़ा खोल रहा हूं, देख रहा हूं, ऐसा आ रहा है। जितना भी प्रयास करूं नहीं हो रहा। तो ये गाना भी सुन रहा हूं और ये साइड पे ये भी आ रहा है, तो फोर्सफुली मैं इसके तरफ कर रहा हूं कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। थोड़ी देर के बाद, शायद 1 घंटे के बाद, वो हट जाती है, थोड़ा हट जाती है। ऐसा नहीं कि वो पूरा चला गया ना, हट गया, अच्छी बात है। अभी मुझे ये गाने में, ये साउंड में ही रहना है, ये थोड़ा फेंट होते जाएगा। ये लड़की का जो हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा खत्म नहीं होगा, अंदर जाएगा, ये ऊपर आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो होने दो, नो प्रॉब्लम। तो वो नीचे गया। थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, मुझे जो बॉडी में जो फीलिंग आ रही थी सेक्सुअल, वो चला गया। फिर ये संतूर का सुन रहा था, अभी वो चला गया ना, तो अभी मुझे क्या करना है, उसको बंद करना है। अभी बुद्ध धम्म में जुड़ना है, क्योंकि अभी मैं जुड़ सकता हूं, क्योंकि ये सेक्सुअल थॉट चला गया ये संतूर डालने से। तो बॉडी ने, मन ने क्या किया, इसको हटाने के लिए इसको लिया, और ये संतूर को हटाने के लिए अभी ये बुद्ध धम्म को लिया। समझो मैं अभी कोई सुत्त पढ़ रहा हूं, तो ये संतूर निकल जाएगा, उसके जगह पे ये सुत्त आ गया, अच्छा वाला। तो मैंने इससे बचने के लिए इसको लेके आया, इससे बचने के लिए इसको लेके। अगली बार भी आएगा, पर इतना स्ट्रांग नहीं आएगा। अगले बार मतलब कभी आएगा, से समझो 60 दिन के बाद आएगा। अभी 21 दिन में आया था, अभी 60 दिन के बाद यही एक्सपीरियंस आएगा कि मुझे अभी चाहिए। बॉडी सब ऐसा हो रहा है कि इतनी लड़की की याद आ रही है, मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। नहाने के लिए जाता हूं तो वो उठ जाता है, और अंदर से इतना एंजाइटी आ रही है। और मैं अगर किसी को भी देखता हूं, किसी को भी रोड में नंगा दिख रहा है, मुझे नंगा दिख रहा है, वो तो कुछ नहीं है, उनका कपड़ा है पर बिना कपड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है वो कपड़ा पहनी नहीं है। मैं उसको ऐसे देख रहा हूं। कोई कोई महिला मुझे ऐसी देख रही है, क्या देख रहा है करके, तड़प रहा हूं। क्या करूं? फिर ही करना है, कभी संतूर डाला था वही डालना है। इनिशियली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फोर्सफुली उसको सुनना है। आधा 1 घंटे के बाद
फिर से ये धीमी होते चला जाएगा और ये आएगा, फिर बुद्ध धम्म के, फिर अभी 100 डेज के बाद आएगा, फिर 300 डेज के बाद आएगा, फिर 500 डेज के बाद आएगा, फिर 1000 डेज के बाद आएगा, फिर चला जाए। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिया, ठीक है, पर वहां तक हमें कोशिश करनी। इसका मतलब ये नहीं कि पारमी नहीं है, ये नहीं है, हमारा कर्म संस्कार है, मैं किसी का सुन रहा था, वो जैसे कहा वैसे ही मैंने किया, आप भी जो कर रहे हो, कह रहे हो मैं वैसे ही कर रहा हूं ना, हमारे इसमें गैप होती है। जो सेक्सुअल थॉट्स मेरा है वो आपका सेक्सुअल थॉट्स नहीं है। आपको क्या आता है मुझे क्या पता है, और मुझे क्या आता है आपको क्या पता है। मैं अगर कुछ कहता हूं सेक्सुअल थॉट्स है, मेरे हिसाब से सिर्फ स्तन का ही आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। किसी और में स्तन का नहीं आता है, कुछ और आता है। किसी और में आंख आता है या होंठ आता है या कुछ और बाल आती हैं, कुछ भी आ सकती। बॉडी पार्ट कौन सा भी आ सकता है, उससे उसको एक्साइटमेंट हो रहा है। खुद वही कहते हैं ये निमित्त है, ये निमित्त से ही अभिज्ञा दो मनसन हो रहा है। इसी को तो काटना है। चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके अभिज्ञा दो मनसन। इसी को तो काटना है। तो पहले एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाँ समझो आई एम इंटरेस्टेड इन ब्रेस्ट ऑफ पीपल, वही आ रही, हम किसी को भी देखूं आंख हो ही जाता है। मुझे लगता है नहीं करना है, ये क्या कर रहा हूं, ये सही नहीं है, ऐसे क्यों घूर रहा हूं। जितना भी ट्राई किया, अशुभ भावना किया, ये भावना किया, ये वो किया, कुछ भी नहीं करूं, नहीं जा रहा है। कोई लड़की आ रही तो वही ऐसे, क्योंकि वो हैबिट पैटर्न है, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मैं अपने टीचर को जाके कहूंगा कि आपने जो भी कहा, मैं वो किया, मैंने उसको बताया मुझे क्या क्या आ रहा है सही तरह से, कौन सी बॉडी पार्ट आ रहा है बताया उसको नहीं। मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा मुझे लैंगिक का थॉट आ रहा है, कौन सी पार्ट की आ रही है। किसी को यहां की आती है, किसी को नीचे की आती है, किसी को पैर की आती है, किसी को आंख की आती है, किसी कान की आती है, क्या पता किसको क्या आती है। मैं वो रूट कॉज देखना है कि क्यों आ रही है ये, तभी हम कुछ कर पाएंगे ना, नहीं तो क्या कर पाएंगे। ये कहेंगे कि हाँ आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे कर रहा हूं, जैसे कह रहे हो वैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रही क्यों वर्क नहीं हो रहा है ना। हमें खुद देखना है कि क्या एग्जैक्टली आ रहा है। अगर मुझे स्तन का आ रहा है, समझो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं छोटा बच्चा था या इतना छोटा था, तो मैंने अपनी माँ का इतना खेला है कि वो एक रजिस्टर हो गया है, खेलने का मुझे लग गया है। वो माँ है, पर फिर मैंने एंजॉयमेंट लिया है, वो रजिस्टर हुआ है। अभी क्या करें, अभी करे तो भी क्या करे। तो अभी मुझे उसका अदर साइड देखना है। मतलब हमने ये देखा है तो ये स्तन का जो प्रॉब्लम है उसको देखना है। देन अशुभ भावना आती है, तब तक नहीं आएगी। हम जितना भी कहें कि इसमें मांस है, इसमें ये है, वो है, ऐसा है, तो हमें पहले डायग्नोस करना है कि मुझे सच में क्या आ रही है, सच में। एंड आई हैव टू बी वेरी ओपन। कल मैंने कहा आई शुड बी वेरी नेकेड, मतलब नंगा रहना चाहिए मन से। जो आ रहा है अपने कल्याण मित्र से कहूंगा मुझे यही पार्ट आ रही है,
एग्जैक्टली ये पार्ट आती है। कोई नहीं कहता है, सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे काम छंद आ रहा है। काम छंद का मतलब है क्या आता है? खाने का आ रहा है, सुनने का आ रहा है, कौन सा आ रहा है? कौन सा? और कभी आता है? रात में आती है, सवेरे आती है, दोपहर में आती है, या कोई वस्तु आती तभी आती है, कोई खाना लेके आता है तभी आती है, वो देखना है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ कामचंद है, अभी हमारा कामचंद है, मतलब क्या होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली आ रहा है। वैसे व्यापार हमारा इल विल आ रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट के बिना इल विल नहीं आ सकता, व्यापार नहीं आ सकता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट के बिना ये नहीं आ सकता। एक छोटा एग्जांपल ले लो, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस ये मिस वो क्यों है? सोचो। और वो क्या दिखाते? ऊपर और नीचे का, बस इतना ही दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे? कुछ कपड़ा खुला हुआ, कुछ कपड़ा भरा हुआ। इससे मन में एक क्रेविंग आती है। कोई व्यक्ति मिस यूनिवर्स देख सकता है, और देखने वाला सिर्फ पुरुष ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों? दूसरा, बोटॉक्स इंजेक्शन है, और ये ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए है, वो सारा कॉस्मेटिक्स क्यों है? क्यों है? मतलब ये सेंसुअलिटी है, इसीलिए तो है। मतलब देखने वाला कोई है तो दिखाने वाला कोई तो होगा। अगर दिखाने वाला कोई नहीं है तो देखने वाला भी नहीं होगा। अगर ग्राहक है तो सप्लायर है, अगर कंज्यूमर नहीं है तो सप्लायर का क्या क्या फायदा क्या है? तो हमारा मन कंज्यूमर है, इसलिए सप्लायर है। तो कभी तो सप्लाई हुआ है मन में, इसीलिए तो आ रहा है। तो इसी को काटना है। तो नरेश जी, अगर आप ये कहेंगे मुझे अगली बार मुझे ये आ रहा है वो आ रहा है, तो आपको अपने ही अंदर जाके ढूंढना है कि क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। पहले क्या पे बात देखो, फिर क्यों आ रहा है उसके बाद में देखो। मुझे भी वही करना है, तभी वर्क होता है। अगर हम छिपाएंगे उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए कल्याण मित्र चाहिए ना। क्यों चाहिए कल्याण मित्र? ये चीज करने के लिए कल्याण मित्र चाहिए कि हाँ मुझे ये आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, इस वक्त पे आता है, तभी करें। वैसे हर चीज का, नाक का भी और कान का भी, खाने के ऊपर भी, ऐसे। समझ में आया? तभी मैं कहा ना, बहुत दिन लगेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने किया और कल चला जाएगा ना। वो जितना डीप में रहता है वो सारा हटाना है। तो पहले थोड़ा आएगा, फिर थोड़ा आएगा, फिर थोड़ा आएगा, फिर थोड़ा आएगा, आते 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 चला जाए। एक को निकालने के लिए दूसरा चाहिए हमारे पास, नहीं तो नहीं जाएगा वो। तभी जब ध्यान में जाएंगे तो ये चला जाए, क्योंकि ध्यान इससे भी क्या कहते हैं,
इससे भी बेहतर है सुख। जो मुझे स्तन को छूने से जो सुख मिलता था, उससे भी बहुत गहरा सुख इसमें है। तो अभी मुझे वो कुछ पसंद नहीं होती है। जैसे नंदा, बुद्ध के टाइम पे बुद्ध ने उसको कहा, देख भाई, वो उसका शादी हुआ था, वो आके बुद्ध के साथ रहने लगा। वो हर दम अपनी पत्नी के बारे में सोच विचार में था कि वो बहुत ही सुंदर थी, तो वो सेक्सुअल थॉट्स में आ गया। तो बुद्ध को लगा इसको कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इसको कहा, मैं तुम्हें परियों के इसमें लेके जाता हूं, जितने सुंदर सुंदर स्त्री है वहां देख लेना। तो उनको लेके गए नंदा को और पूछा, नंदा तुम्हारी पत्नी कैसी है, देख। ने कहा, ये क्या है, गंदगी भरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो देखा, सच में देखा, तो ये गंदी लगी। समझ में आया? अगर वो नहीं मिलता तो ये नहीं छोड़ते, सुत में ही है। अगर वो नहीं मिलता तो ये नहीं छोड़ते। समझ में आया? फिर प्रॉमिस लेता है बुद्ध से नंदा कि अगर मुझे प्रॉमिस करोगे कि मुझे वही मिलने वाली है तो मैं आपके साथ रहूंगा। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें यही मिलेगा। मैं जैसा कहता हूं वैसा कर, तुम्हें यही मिलेगा। जो अप्सरा है वही मिलेगा। तो वह वैसे करता है, फिर अरहत बन जाता है। फिर वही नंदा बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्षमा कर लीजिए, मैंने आपको बहुत ही कष्ट में डाल दिया था कि मुझे वो अप्सरा चाहिए, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए। क्योंकि इसने अप्सरा को पाने के लिए ये किया, फिर करते करते उससे छूट गया क्योंकि वो ध्यान में चले गए। फिर ध्यान में जाने के बाद वो निब्बाण हो गया। निब्बाण का एक्सपीरियंस जैसे हुआ, तो ये कुछ भी चीज नहीं है। तो नरेश जी, जब तक हम एक और इससे अच्छा नहीं चुनेंगे, आप जितना भी प्रयास करो नहीं होगा। ठीक ठीक है। तो पहले अपने आप में देखो कि कौन सी ये लैंगिक से अच्छा है, क्योंकि आप पत्नी से दूर रहे हो तो वो आपके अंदर है, मुझे चाहिए करके, तो वो आता है। ठीक है। तो आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कुछ और रुचि ढूंढनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो ढूंढने के बाद ये छूट जाएगा, 100% छूट जाएगा। आपकी जो लैंगिक का जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा, पर एक और ढूंढना चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला। चाहे हमारा बच्चे, अभी देखा ना, मेरा बेटा 25 साल का है, 25 साल का होने वाला है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे इंटरेस्ट चला गया। टेस्टोस्टेरोन कब तक है? मधुकर जी से पूछिए, 70 साल तक होती है। फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम इसीलिए तो होती है। मतलब जो पुरुष का है वो हरदम इसी में रहता है, अब कुछ नहीं कर सकते। अब ब्रेन हमारा वैसे ही बन गया है, अभी करे तो भी क्या करे, 70 साल मुझे वेट करना पड़ेगा वो नीचे उतरने के लिए। तो कुछ नहीं कर सकते नरेश जी, तो आप में आता ही रहेगा, वो ख्याल आते ही रहेगा। आप ये पकड़ के रखो, क्योंकि जब तक टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन,
तब तक हमारे सेक्सुअल थॉट तो आएगा ही, चाहे आप 10 दिन में आएगा या 10 साल के बाद आएगा, वो उसके कोई लेना देना नहीं है, आएगा। इसको हम कैसे पार कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है, क्योंकि स्त्री के लिए तो मेनोपॉज है, हमारे लिए कोई मेनोपॉज ही नहीं है, तो मतलब पॉज ही नहीं है, तब क्या करें? तो यू कांट फोर्सफुली डू एनीथिंग, नहीं सुनेगा। सो डोंट फोर्स, मैं सबको कह रहा हूं, डोंट फोर्स टू डू समथिंग, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हेल्थ वाइज ऑल्सो। इट डजंट मीन दैट आप कहीं जाके कुछ करके आओ, हमें और कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे ये अपने आप शांत हो जाए। हमारा ब्रेन वायरिंग ही ऐसा है भाई, कुछ नहीं कर सकते। सेवेंटी तक वेट करो, चला जाएगा तभी हमारा उम्र भी निकल गया, ठीक है ना? बहुत डिफिकल्ट है। आपको ये यकीन नहीं आती है ना, एक मूवी बनाया था बहुत साल पहले 2011 में लद्दाख में, वो लद्दाखी का मूवी है संसार, बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश सबटाइटल्स भी है, तो आप देख लेना। वहां पे वो 8वीं जान तक प्रवेश करके फिर वो शादी कर लेता है, क्योंकि उसको जितना ट्राई करता है नरेश जी उससे छूटने के लिए, नहीं होता है उससे, फिर वो छोड़ देता है और शादी कर लेता है। और सच में मैं कहता हूं, लद्दाख में इतने लोग, मतलब लद्दाख, तिब्बत, सिक्किम वगैरह में इतना तपस्या करते हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे लामा लोग भाग के आते हैं, संसार बिठाते हैं, क्योंकि उनको हो नहीं पाएगा। स्त्री का ज्यादातर भिक्षु लोग वो इसी के लिए वो छोड़ देते हैं। सही है, थाईलैंड में भी ऐसा है, जहाँ पर भी बंदे वो डिस्टर्ब करता के कारण यही है। एग्जैक्टली नहीं होता है, नहीं होता है। सो आप ये मत सोचो आप अकेले हो जो रो रहे हो ना, ये तो हर पुरुष का रोग है। इस जैसे स्त्री को देखा उसका लग गया, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। हमारे पास मेनोपॉज होता तो अच्छा होता। 50 इयर्स मेनोपॉज हो गया, अभी कुछ नहीं होगा यार तेरा, ना, हम तो एवरग्रीन है। अगर आपका 63 ईयर ओल्ड है और एक 30 साल वाली से शादी करोगे, वो मां बन जाएगी। 35 का भी शादी करोगे तो मां बन जाएगी। तो यहाँ पे तो 80 का ने भी किया है, 80 इयर्स ओल्ड ने। हाँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एवरेज। तो 70 पकड़ के चलो भाई। 70 के उम्र में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो बच्चा पैदा कर सकता है। समझ में आया? हम लोग कैसे हैं, हमारा आधा भी नहीं हुआ है, ऐसा देखो, क्या करें? सो यू आर नॉट ओनली वन, ऐसे पहले पकड़ो। सारे लोग इसमें है, कोई सच में ओपनली बात करता है, कोई छिपा छिपा के रखता है, बस इतना है। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ। तो पहले इसके ऊपर वर्क करो। आप जितना दबाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला, रेस्टलेसनेस बढ़ता जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, मैं कह देता हूं।
आप ऐसे ही रोज अटेंड करते रहोगे, बेचैनी ऐसी बढ़ती रहेगी। आपकी आंख में तो मुझे दिखता है बेचैनी इतनी बढ़ रही है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, क्योंकि हम सारे रोगों का वही रोग है। कोई बताता है, कोई चुपचाप बैठता है, बस इतना ही है। आप भंते से भी पूछ के आओ, उनका भी वही रोग है, कहते नहीं है हमारा ये रोग है। ठीक है, व्हाइट ड्रेस में स्त्री बैठती है, इसलिए कुछ नहीं, उतना लोग इसलिए वो देखते भी नहीं है। देखेंगे आंख से आंख या कहीं और देखेंगे, लग गया, लग जाएगा आग। थाईलैंड में अभी जो हुआ केस जो हुआ है, आप अगर पढ़े हो, वो स्त्री ने इतना पैसा लिया है हर एक भंते से फॉर दिस एक्टिविटी। कितने लोग पकड़े गए मालूम है? ये सच है। एनीवे 10 बज गए, ये कोई फायदा नहीं है, तो ये समझो आप अकेले नहीं। सर 30 मिनट बाकी थे ना, तो कोई बोल नहीं रहा था, मैंने चलो सब्जेक्ट लेके 30 मिनट का यूज भी हो जाएगा। जानकारी मिल गया ना जी सर। इतने दिन का बेसब्री के, इसलिए मैं खोल के बता दिया। चाहे इतने स्त्री जो बैठे हैं बैठने दो, मुझे कुछ करना नहीं है। जो सब्जेक्ट वही है तो उसके से संबंधित ही बात करेंगे ना सर, तो उसके। हाँ, पर किसी नरेश जी वो इंग्लिश में कहता है कैच 22, वो सिचुएशन है। आपको ये करना है तो अनागामी पहुंचना है, फिर अनागामी पहुंचेंगे। ये कैच 22 का सिचुएशन है। आप देखो, मैंने आज इसलिए लिया क्योंकि ये सब चल रहा था, स्त्री हो या पुरुष हो, प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है, पुरुष का प्रॉब्लम है, उनको भी समझ में आए कि एक्चुअली पुरुष का प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए हर एक पुरुष ऐसे ऐसे उसका आंख चलती रहती है, क्योंकि वैसी बनी है उसकी, उसका इक्विपमेंट में प्रॉब्लम, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर इसका उत्तर है, कर सकते। पहले एक और ढूंढो। ये चला, जैसे मैंने ये मधुलिका जो बहन थी कल, उनको मैंने कहा ना कि मुझे स्टैमरिंग था, तो गाना गा गा के बाहर आ गया। वैसे ही हमें ये चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा, तभी ये चला जाएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल। नमो बुद्धाय, सबका मंगल है। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड